हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग पर। और आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और अगर साल भर पढ़ाई नहीं की है फिर भी अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें सैम्पल पेपरों का सहारा ज़रूरी लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लाई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी बुक में से निकाल के, जो कि आपके पेपरों में आने ही वाले हैं समझ लो, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही मदद मिलेगी। और इसकी आंसर की भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है। तो क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने दिया गया है। जस्ट ये सारे क्वेश्चन डिवाइडेड हैं खंड का खा गा में। हम एक एक करके इन सभी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है जिसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। जिसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हमेशा वसायुक्त आहार खाने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, ये सत्य है या असत्य। बच्चों, आप सभी लोग जानते हो कि अगर हम एक ही प्रकार का भोजन खाएंगे तो हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल सकते हैं और हमारे शरीर को सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर हम सिर्फ वसायुक्त भोजन ही करेंगे तो हमारे शरीर में सिर्फ चर्बी ही चर्बी हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ वसायुक्त भोजन खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये आंसर गलत है। तो पहला आंसर जो आपका वो है असत्य। सेकंड दे रखा है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। हम सभी लोग जानते हैं कि चुंबक के केवल दो ही ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। तो सेकंड आपका सत्य है। थर्ड दे रखा है कि हम एक मुड़े हुए पाइप से दूसरी ओर देख सकते हैं या नहीं। तो हम मुड़े हुए पाइप से दूसरी ओर नहीं देख सकते हैं, यह असत्य है। थर्ड आपका दे रखा है तना पौधे को सीधे खड़े रखता है। हम जानते हैं कि पौधे में तना ही एक ऐसा अंग होता है जो पौधे को मजबूती प्रदान करता है और इसको सीधा खड़ा रखने में सहायक होता है। तो ये जो आंसर है आपका वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरने हैं, जिसमें पहला आपको दिया गया है एक विद्युत स्टार में विद्युत दिशा जो होती है वो कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल की साइड होती है। इसका आंसर है प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल तक होती है। नेक्स्ट दिया गया है यदि चुंबक को करा जाए तो वह अपने गुण खो देता है। मतलब चुंबक के साथ ऐसा क्या किया जाता है कि वो अपने गुण खो देता है। तो अगर चुंबक को हम गर्म करेंगे तो वह अपने गुण खो देगा। नेक्स्ट रिक्त स्थान जो दे रखा है वो पौधों को किन तीन भागों में बांटा गया है। तो पौधे को शाक, झाड़ियाँ और पेड़ पौधों तीन श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है वो वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं उस स्थान को आवास कहा जाता है। सभी जंतु अपने अपने आवास में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत सेल में विद्युत स्रोत क्या होता है। तो विद्युत सेल में जो विद्युत स्रोत होता है वो रसायन स्रोत होता है। पत्थर का जो टुकड़ा होता है वो अपारदर्शी क्यों होता है, ये पूछा गया। तो इसका आंसर है क्योंकि प्रकाश जो होता है वो उसके आर पार नहीं जा सकता है और हम पत्थर के टुकड़े के आर पार भी नहीं देख सकते। तो प्रकाश जिन चीज़ों से टकरा कर बिखर जाता है वो चीज़ें जो होती हैं वो अपारदर्शी होती है और इन वस्तुओं की सदैव छाया बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैक्टस का जो तना होता है वो किस रंग का होता है। तो कैक्टस का तना जो होता है वो हरे रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से कौन रोकता है। तो हम जानते हैं कि हमारी नाक में श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, साथ ही कुछ बाल होते हैं जो कि बाहर से धूल मिट्टी के कणों को नाक के अंदर जाने से रोकते हैं और इसको छानने का, हवा को छानने का भी काम करते हैं। तो हमारे श्वसन तंत्र में धूल मिट्टी के कणों को जाने से जो रोकता है उसका नाम श्लेष्मा झिल्ली और नाक के बाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का खंड खा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और खंड खा का पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया है वो है कि हमारे आहार में रेशों का क्या लाभ होता है। रेशे क्या करते हैं। तो एक्चुअल में जो रेशों का काम होता है वो क्या होता है, वो पानी को ऑब्जर्व करता है, पानी को ऑब्जर्व करके सोखता है ताकि हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे, बार बार हमें पानी ना पीना पड़े। और साथ ही ये जो होता है ये भोजन को पचाने में भी सहायक होता है, इससे भूख की मात्रा बढ़ती है और ये मल त्यागने में भी हमें मदद करता है। तो रेशे वाला जो भोजन होता है ये भूख बढ़ाने में मदद करता है, मल त्यागने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है। मतलब संतुलित आहार से क्या समझते हैं हम लोग। तो बच्चों संतुलित आहार का मतलब होता है एक ऐसी डाइट जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व
पाए जाते हो। तो संतुलित आहार का मतलब हो गया कि एक ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, उसे संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, कारण बताइए। हम सभी लोग जानते हैं कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की यानी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो और ऑक्सीजन हमें डायरेक्ट वायु से ही मिलती है। तो वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हमें वायु से ऑक्सीजन मिलती है और साथ ही पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन से ही प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम वायु के बिना नहीं जी सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पौधों में पत्तियों का क्या काम होता है, यानी पौधे के अंदर पत्तियां क्या क्या चीज़ें करती हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो पौधे में सांस लेने का काम करती हैं, खाना बनाने का काम करती हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वाष्पीकरण का काम करती हैं। हमें सिर्फ 2 काम लिखने हैं। तो पत्तियां जो होती हैं ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं, उसकी सहायता से भोजन बनाने का कार्य करती हैं और साथ ही ये वाष्पीकरण भी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा गया है वो है, विद्युत परिपथ में स्विच की क्या आवश्यकता होती है, स्विच क्यों लगाया जाता है विद्युत परिपथ में। तो विद्युत परिपथ में जो स्विच का कार्य होता है वो ये होता है कि बिजली के प्रवाह को रोकता है और चालू करता है, और जब तक स्विच नहीं लगा होता है तब तक वो परिपथ पूरा नहीं होता है। तो विद्युत जो होता है वो स्विच जो होता है वो बिजली के प्रवाह को रोकता है और चालू करता है, साथ में इस सर्किट को पूरा करने का काम करता है। सूर्य को दीप्तपिंड कहते हैं, क्यों कहते हैं, और चंद्रमा को क्यों नहीं कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य में अपना प्रकाश होता है, वह चमकता है, इसीलिए उसको दीप्तपिंड कहा जाता है। दीप्त मतलब होता है चमकने वाला। और चंद्रमा को दीप्तपिंड इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि उसके पास स्वयं का अपना प्रकाश नहीं है। नेक्स्ट है, तने के 2 कार्य लिखिए, तने के 2 काम क्या क्या होते हैं। तो तने के जो काम होते हैं इसमें पहला कार्य है कि तना जो होता है वो पौधे को मजबूती प्रदान करता है, और साथ ही जो जड़ के द्वारा लाया गया जल होता है ये तने के द्वारा ही पत्तियों तक और पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी गेंद लाल गेंद दोनों की छाया काली क्यों बनती है। तो बच्चों, वस्तु चाहे किसी भी कलर की हो, लेकिन जब प्रकाश उससे टकराता है, अपारदर्शी वस्तु होती है और उसकी छाया बनती है तो वो काली ही बनती है, क्योंकि रंग से कोई इफेक्ट नहीं बनता है, क्योंकि प्रकाश जो होता है वो उससे टकरा कर उसकी साइड से निकल जाता है। तो जो छाया बनती है वो काली ही बनती है। इसका आंसर है कि रंग चाहे किसी भी प्रकार का होता है, सभी वस्तुओं की छाया काली इसलिए बनती है क्योंकि प्रकाश उस वस्तु से टकरा कर अलग अलग भागों में बट जाता है। छाया के निर्माण के लिए कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं। तो इसका आंसर है, पहला तो वस्तु जो होती है वो अपारदर्शी होनी चाहिए, और दूसरा जो वस्तु होती है उससे प्रकाश का टकराना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपारदर्शी वस्तु का होना और प्रकाश का होना ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय हाथ में रबड़ के दस्ताने क्यों पहने जाते हैं। हम लोगों ने देखा है जब भी कोई बिजली का काम चालू होता है, बिजली का काम कर रहे होते हैं, तो वो लोग हाथ में जो रबड़ के दस्ताने पहनते हैं। ऐसा क्यों होता होगा। तो हम जानते हैं कि बिजली जो है, रबड़ जो है वो बिजली की क्या है, बैड कंडक्टर है, मतलब कुछ चालक है। तो अगर बिजली का कोई कार्य किया जा रहा है, इसलिए सेफ्टी पर्पज़ से हाथ में जो दस्ताने पहनते हैं वो रबड़ के पहनते हैं, ताकि अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो तो वो व्यक्ति बच सके, उसको करंट ना लगे, वो दुर्घटनाग्रस्त ना हो। इसका आंसर है क्योंकि रबड़ बिजली का कुछ चालक होती है और दस्ताने से जो व्यक्ति बिजली का काम कर रहा होता है वो दुर्घटना से बच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आलू के किस भाग में स्टार्च होता है। स्टार्च मतलब होता है शर्करा, कौन से भाग में पाई जाती है। तो आलू का तने वाला जो भाग होता है उसमें शर्करा पाई जाती है। जो आलू हम लोग खाते हैं एक्चुअल में वो तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन पौधों के नाम लिखिए जिनमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है और कौन से पौधों में समांतर शिराविन्यास नहीं पाया जाता। आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर जो है वो है गेहूँ, मक्का और घास। इसमें लाइनिंग से सीधी सीधी लाइनिंग ऊपर की तरफ को पड़ी होती है, इसे समांतर शिराविन्यास कहा जाता है। गेहूँ, मक्का, घास में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है। तो जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो सदैव लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और अचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ये लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं। चुंबकीय पदार्थ का जो उदाहरण है वो लोहे की कील हो गई या लोहे का कोई भी सामान हो गया, और अचुंबकीय पदार्थ का जो उदाहरण है वो प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ें हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है कि हड्डियाँ और दंत क्षय किसकी वजह से होता है, कौन से विटामिन की वजह से या किसकी कमी से होता है। तो कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियाँ और दांतों में कमी आ जाती है, इनमें क्षय होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। आयरन की कमी से आयरन जो है किसकी कमी के कारण होता है, तो लौह तत्वों की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण, लौह तत्वों की कमी के कारण ये होता है। कमज़ोर दृष्टि की वजह क्या होती है, तो विटामिन ए की कमी के कारण दृष्टि जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। बेरी नामक रोग जो होता है वो कौन से विटामिन की वजह से होता है, तो विटामिन बी इसका आंसर है। घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। एंड जो रिकेटस है ये आपका विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का खंड घा है, इसमें आपको एक वाक्य में आंसर देना है और या फिर थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है इसके। पहला इसमें दिया गया है कि वायु संगठक क्या है, तो वायु संगठक की क्या मीन्स होती है। वायु संगठक का मतलब होता है वायु जो है वो धूल मिट्टी के कणों से मिलकर बनी हुई है तथा इसमें अन्य गैसों के कई मिश्रण पाए जाते हैं जो कि वायु संगठक है। अगला क्वेश्चन है आपके चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं। तो चुंबक जो होता है ये सभी लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसका जो ध्रुव होता है हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं में क्या डिफरेंस है। तो पारदर्शी वस्तुओं का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसे पारदर्शी वस्तु कहा जाता है, और जिन वस्तुओं के आर पार हम नहीं देख सकते हैं उसे अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है, और जिन वस्तुओं के आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है वो पारभासी वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो विटामिन हैं, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट्स आदि तत्व जो होते हैं ये भोजन के पोषक तत्व माने जाते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार का मीन्स होता है फसलों के अंदर उगने वाले जो अवांछित पौधे होते हैं उसे खरपतवार कहा जाता है। जैसे घास वगैरह फसलों में उग जाती हैं तो इन्हें अवांछित पौधे या खरपतवार के नाम से जाना जाता है।